अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह 7 दिन के अंदर अंदर टिकटॉक पे अपने 1000 फॉलोअर्स या फिर एक महीने में यानी 30 दिन में 10,000 फॉलोअर्स कैसे गेन करेंगे। आज हर कोई टिकटॉक पे वायरल होना चाहता है। सबसे पहले आपने ये फैसला करना है कि आप टिकटॉक पे खुद को जलील करके, खुद को रोस्ट करके, खुद की बेइज्जती करके, वाहियात वल्गर कंटेंट बना के वायरल होना चाहते हैं या फिर ऐसे तरीके से अच्छा कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट, यूजफुल कंटेंट बनाकर बाइज्जत तरीके से वायरल होना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने ये फैसला कर लेना है। इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, विद इन 7 डेज या फिर विद इन 30 डेज आपने इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। इंशाल्लाह 7 डेज के अंदर अंदर आपकी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपका 30 डेज का प्लान है तो विद इन मंथ टिकटॉक पे आपकी प्रोफाइल आपको ग्रो होती हुई नजर आना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुने, क्योंकि बंदा नाचीज ने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं तरीकों से खुद को सोशल मीडिया पे ग्रो किया है। टिकटॉक पे वायरल होना है तो सबसे पहला काम है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि आपकी प्रोफाइल आपका पहला इंप्रेशन है आपके व्यूअर पर, इसलिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मस्ट है। इसमें सबसे पहले आपने 2 चीजों को सेट करना है। अपने नेम के साथ साथ अपना शॉर्ट यूजर नेम और शॉर्ट सी बायो सेट करनी है, जिससे व्यूअर को क्लियर हो जाए कि आप है कौन, आपका तारुफ है क्या। आपने अपनी टिकटॉक प्रोफाइल पर जिस तरह की वीडियोस बनानी है उन तमाम वीडियोस का 6-7 वर्ड्स में खुलासा आपने अपने बायो में डाल देना है। जैसे मैं अक्सर यूज करता हूँ डेली डोज ऑफ एक्साइटिंग टेक वीडियोस। यूजर नेम और बायो के बाद सबसे अहम चीज आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपकी पहली पिन्ड वीडियो है। अगर आपने टिकटॉक आईडी अपने किसी ब्रांड के लिए बनाई है तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे उस ब्रांड का लोगो होना चाहिए। अगर अपनी खुद की आईडी बनाई है तो आपकी वाज़िया क्लियर HD इमेज लगी होनी चाहिए, और कोशिश करें इमेज वो यूज करें जिसमें आपका व्यूअर के साथ आई कांटेक्ट बने। और अगर आप अपनी आईडी पर 3-4 वीडियोस बना चुके हैं तो जो सबसे बेस्ट वीडियो है उसे लाजमी पिन कर दें, ताकि आपकी प्रोफाइल पे आने वाला बंदा सबसे पहले आपकी बेस्ट वीडियो को ही वॉच करे। इसके बाद ये तो सब जानते हैं कि आपने अपने अकाउंट को प्राइवेट नहीं रखना, पब्लिक रखना है, तभी वो फॉर यू पेज पे जा सकेगा। ये काम आपने करने हैं पहले दिन डे 1 में। अगर आप टिकटॉक पे बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के वीडियोस बना रहे हैं तो यकीन जाने आप टिकटॉक पे कभी भी वायरल नहीं हो सकते। टिकटॉक पे वायरल होने का सबसे बड़ा राज है ट्रेंडिंग कंटेंट। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत सी चीजों का ख्याल रखना है। बेहुदा ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं आपने पकड़ लेना जिसमें आपकी इज्जत जाती रहे। आप जिस कैटेगरी में वीडियोस बनाने जा रहे हैं, जैसे टेक वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट हैक या फिर मजाह वाली वीडियोस, जो भी कैटेगरी आपने चूज की है उसके हिसाब से आपने ट्रेंडिंग कंटेंट को सर्च करना है। और इस काम के लिए आपको जाना पड़ेगा टिकटॉक के फॉर यू पेज पर। वहां पे देखें कि लोग आपकी कैटेगरी से रिलेटेड किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और उन लोगों को फॉलो करें जिनकी वीडियोस आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हैं और उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। और उसी फॉर यू पेज पर अपने कंपटीटर्स को देखें, उनको एनालाइज करें कि उनकी प्रोफाइल दिखने में कैसी है, वो कैसे थंबनेल लगा रहे हैं, उनकी वीडियो की ड्यूरेशन क्या है, उनके बोलने का अंदाज कैसा है, उनकी वीडियो का माहौल कैसा है। तो जब आप फॉर यू पेज पे डेली 10 से 15 मिनट, 20 से 25 मिनट इस काम में लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपने इनसे बेटर कंटेंट बना के कैसे वायरल होना है। टिकटॉक के एल्गोरिदम के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्वालिटी कंटेंट। जितनी आपकी कंटेंट की क्वालिटी जबरदस्त होगी, टिकटॉक का एल्गोरिदम आपके कंटेंट को इतना ही प्रमोट करेगा। और टिकटॉक का एल्गोरिदम सबसे ज्यादा लाइक करता है 15 सेकंड वाली वीडियोस को। तो कोशिश करें स्टार्टिंग में 15 सेकंड्स की वीडियो बनाएं और इन 15 सेकंड्स को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड करें। पहले 5 सेकंड में हुक और लास्ट 5 सेकंड्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, फाइनल रिजल्ट, या जैसी भी आप वीडियो बना रहे हैं उसका दी एंड। तो जब आप 15 सेकंड की वीडियोस बनाएंगे और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाएंगे तो देखने वाले को आपकी वीडियो की तरतीब नजर आएगी और वो आपके पहले 5 सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड और फिर अगले 5 सेकंड के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। और बात हो रही है क्वालिटी कंटेंट की, तो आपकी वीडियो की लाइटिंग, आपकी वीडियो की आवाज, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिकटॉक आईडी 10 गुना ज्यादा जल्दी ग्रो करे तो 10x ग्रोथ आपकी बढ़ सकती है आपके एक्यूरेट हैशटैग्स, आपके टेक्स्ट और कैप्शन के जरिए। आपकी टिकटॉक आईडी की जो भी नीश है, जो भी कैटेगरी है, और आप आज जो भी वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर आपके एन मैचिंग वाले हैशटैग यूज करने हैं। और अपनी वीडियो से रिलेटेड हैशटैग तो आपने यूज करने ही हैं, इसके साथ साथ आपने 2-3 ट्रेंडिंग हैशटैग को भी लाजमी ऐड करना है। लेकिन वो हैशटैग भी आपके कंटेंट से मैच होने लाजमी हैं। अगर आप एरे गैरे टैग्स डालते चले जाएंगे, एक तो वो स्पैमिंग हो जाएगी और टिकटॉक का एल्गोरिदम आपकी वीडियो को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, जहां पर भी आपकी वीडियो में कोई मेन पॉइंट आ रहा है, कोई जरूरी बात आ रही है, तो वो लिखी हुई लाजमी शो हो टेक्स्ट की शक्ल में। और आपकी वीडियो का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, खुलासा या फिर सस्पेंस आपने अपनी वीडियो के कैप्शन में ऐड करना है। मैचिंग और ट्रेंडिंग हैशटैग एल्गोरिदम को सिग्नल भेजेंगे और टेक्स्ट और कैप्शन आपके व्यूअर को अट्रैक्ट करेंगे। टिकटॉक पर वायरल होने का
एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है एंगेजमेंट। सिर्फ वीडियो अपलोड कर देना काफी नहीं, आपकी वीडियो पे आपकी अपने व्यूअर के साथ एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो पब्लिश करने के बाद अपनी वीडियोस पर आने वाले कमेंट्स को देखें, अच्छे कमेंट्स को लाइक कर दें, क्वेश्चनेबल कमेंट्स का रिप्लाई कर दें, और अगर किसी ने आपके कमेंट में आपकी वीडियो के बारे में कोई बात की है, किसी चीज को पॉइंट आउट किया है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, तो उसको पॉजिटिवली लें और अपने अगले कंटेंट में उसको बेटर करें। इस तरह आपके व्यूअर के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगी, आपके वीडियो पे कमेंट ज्यादा आएंगे क्योंकि लोग जानते हैं कि आप उनको रिप्लाई करते हैं, उनको अच्छा फील होगा। और एंगेजमेंट एल्गोरिदम का एक मेन फैक्टर भी है। जब आप अपनी वीडियो को पब्लिश करने के बाद अपनी वीडियो पे एक्टिव रहते हैं तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल जाता है। और इसी एंगेजमेंट में दूसरा पार्ट है ड्यूट एंड स्टिच। जो लोग आप जैसा कंटेंट बना रहे हैं उनके साथ ड्यूट करें, उनकी वीडियोस को ऐड करें, उनको रिएक्शन दें, उनको अप्रिशिएट करें, तो इस तरह उनकी ऑडियंस भी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। टिकटॉक पे जल्द कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है कोलैबोरेशन एंड क्रॉस प्रमोशन। जो लोग आप जैसी वीडियोस बना रहे हैं उन क्रिएटर्स के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ कोलैबोरेशन करें, सवाल जवाब वाली वीडियो बनाएं, पॉडकास्ट स्टाइल में वीडियो बनाएं, किसी करंट इशू पर एक दूसरे की राय जानने के लिए, एक दूसरे की राय देने के लिए वीडियो बनाएं। तो जब आप कोलैबोरेशन करेंगे अपने जैसे क्रिएटर्स के साथ तो उनकी ऑडियंस भी आपके पास आएगी, आपकी ऑडियंस उनके पास जाएगी, तो दोनों को भरपूर फायदा भी होगा, ऑडियंस को भी मजा आएगा और टिकटॉक के एल्गोरिथम को भी प्लस सिग्नल जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी वीडियो को पब्लिश कर देते हैं तो टिकटॉक खुद आपको एक पूरी बार देता है जिसमें डिफरेंट टाइप के सोशल आइकन लगे होते हैं कि आपकी वीडियो पब्लिश हो चुकी है। अब आप इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अपने मैसेजेस या कहीं पर भी शेयर करें एज मच एज यू कैन। तो ये काम आपने लाजमी करना है। कुछ लोग समझते हैं कि वीडियो पब्लिश करने के बाद छोड़ दें, हरगिज नहीं। टिकटॉक खुद बोल रहा है कि अपनी वीडियो पब्लिश करने के बाद बाकी प्लेटफॉर्म पे भी लाजमी शेयर करें। इससे टिकटॉक को बहुत बड़ा फायदा ये है कि बाकी जो प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बैठी है वो टिकटॉक पे आ जाएगी, और जो बंदा ये काम करने में कामयाब हो जाता है तो टिकटॉक का एल्गोरिथम ऐसे नए बंदे को ऐसे वायरल करता है। तो कोलैबोरेशन और क्रॉस प्रमोशन मस्ट है अगर आपने जल्दी वायरल होना है। और अगर आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर इसके साथ साथ एक चीज और ऐड कर लें, CTA, कॉल टू एक्शन, तो ये सोने पे सुहागा। अब आप पूछेंगे CTA क्या है? अपनी वीडियो के एंड में कोई ऐसी बात करें जिससे व्यूअर आपकी अगली वीडियो या पिछली वीडियो को देखने पे मजबूर हो जाए। मतलब आपने अपनी इस वीडियो को अपनी किसी पहले वाली वीडियो में जो बात की है, कोई चीज बताई है, उसके साथ लिंक करना है ताकि व्यूअर आपकी वीडियो को स्क्रॉल करके ऊपर ना जाए बल्कि आपकी प्रोफाइल पे आए और आपकी बाकी वीडियोस को देखना शुरू करे। जल्दी ग्रो करना है तो 2-4 दिन 5 दिन वीडियो बनाने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है कि आपकी किस तरह की वीडियोस ने अच्छा परफॉर्म किया है, किन पे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, किन वीडियोस का वॉच टाइम ज्यादा है। तो जब आप इन चीजों को गौर करेंगे तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि अब आपने आइंदा कौन सा कंटेंट बनाना है। इन तमाम चीजों को मिला के, इन तमाम चीजों को एनालाइज करके, क्योंकि आपका जिस तरह का कंटेंट ज्यादा वायरल हुआ है, ज्यादा देखा गया है, जिस पे ज्यादा कमेंट्स आए हैं, वैसा ही कंटेंट अगला बनाएंगे तो आपकी प्रोफाइल मजीद ग्रो करेगी और टिकटॉक के एल्गोरिथम को अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो टिकटॉक का एल्गोरिथम आपको उस कैटेगरी में ऊपर ले जाएगा। और इसमें आपने एक चीज और भी देखनी है, वैसे तो ये चीज मैटर नहीं करती लेकिन कई बार बड़ा जबरदस्त काम करती है। और जिस टाइम पे आपकी वीडियो अच्छा ग्रो कर रही है, आइंदा दिनों में आप उसी टाइम पे पब्लिश करके ट्राई करें। तो ये है टिकटॉक 7 डेज वायरल स्ट्रेटेजीज। अगर आप इनको अप्लाई करते हैं अच्छे तरीके से, प्रॉपरली सोच समझ के, प्लानिंग करके, तो गारंटी से कहता हूं कि आपके पहले 7 दिन के अंदर 1000 फॉलोअर्स तो ऐसे हो जाने हैं। और अगर आप इसको 1 महीने के प्लान पे लेके जाते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह, अगर आपने दमदार कंटेंट बनाया है, तरीके से बनाया है, आपका कंटेंट यूजफुल है, वाचेबल है, नॉलेजेबल है, आपकी वीडियो की साउंड क्वालिटी, आपकी वीडियो की वीडियो क्वालिटी, आपके बोलने का अंदाज, आपका बैकग्राउंड माहौल, ये सब कुछ परफेक्ट है, तो 1 महीने में 10,000 फॉलोअर कहीं नहीं गए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने टिकटॉक पे 1 महीने में तकरीबन 40 से 50,000 फॉलोअर ले लिए थे, बिल्कुल इन्हीं तरीकों को अप्लाई करके। और आखिर में फिर वही बात कहूंगा कि सिर्फ फेम के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद ना करें, वल्गर कंटेंट ना बनाएं, फैमिलीज को ना लेके आएं, कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाएं जिससे रोजे महशर आपको शर्मिंदा होना पड़े। देखिए, बंदा नाचीज आपके सामने अच्छा कंटेंट बना के अल्हम्दुलिल्लाह वायरल है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा हूं, बिना बकवासियात, बिना फैमिली को सामने लाए और बिना गैर शरई कंटेंट बनाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।